हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। बच्चों, जैसा कि हमने मैथ का बेसिक किया था अपनी क्लास के चैप्टर शुरू करने से पहले, उसी तरीके से हम ज्योग्राफी का बेसिक करेंगे, ताकि आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास में हो, तो आपको ज्योग्राफी मुश्किल ना लगे। अगर आपको ज्योग्राफी मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पर रहते हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। तो ज्योग्राफी में हमें अर्थ के बारे में ही पढ़ना होता है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही शाम होना स्टार्ट होता है तो आकाश में तारे कुछ इस तरीके से टिमटिमाते दिखाई देते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो हम कहाँ पे रहते हैं? अगर देखा जाए तो हम ब्रह्मांड में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं। और यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ठीक है? यूनिवर्स कितना बड़ा है, अभी साइंटिस्ट इसकी सर्च ही कर रहे हैं कि कितना बड़ा है। कोई नहीं बता सकता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और इन बहुत सारी गैलेक्सीज में से अपनी एक गैलेक्सी है, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम आप अपना बना लेंगे कॉपी में। पहले यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज, ठीक है? उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है अपनी, जिसका क्या नाम है? द मिल्की वे या फिर आकाश गंगा, ठीक है? इस मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम जैसे अप्रोक्स 3200 सिस्टम हैं, ठीक है? यानी कि सोलर सिस्टम तो हमने नाम दिया है उसको, राइट? ऐसे ही प्लेनेटरी सिस्टम जो हैं वो 3200 हैं। तो ये है इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अपना सोलर सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे आप सन देख सकते हैं, और ये सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं? प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम अपनी अर्थ देखेंगे। इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं, राइट? तो चलिए, ये हमारी हो गई मिल्की वे गैलेक्सी, और इसके अंदर हो गया हमारा सन, और ये आगे अब हम हमारा सोलर सिस्टम आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इंट्रोडक्टरी एक तरीके से लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम हमारी अर्थ कहाँ है वो हमें देखना है। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे पूरा खाली स्पेस है, ना ऊपर है कुछ, ना नीचे है कुछ, ऐसे ही प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो हम कहाँ पे घूम रहे हैं? ये देखिए, ये सन है, राइट? ये सन देख सकते हैं आप, ठीक है? सन के चारों ओर ये डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अर्थ के ना दो मूवमेंट होते हैं। एक तो वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है? ऐसे, यानी कि एक बॉल जो होता है ऐसे घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूमता रहता है। एक इस पेन को मैं ऐसे घुमाऊं, समझ रहे हो? एक इसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ, और एक इस पेन को मैं अगर ऐसे घुमाऊं, तो जो ये वाला है ना, ये जिस पाथ में ये सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमती है, सन के चारों ओर घूमती है, इसको हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है? और जिस रास्ते पर ये घूमती रहती है, जैसे इसने ये पाथ बना रखा है अपना, ठीक है? ये पाथ बना रखा है अपना, जिस रास्ते पे ये घूमती रहती है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है? और जो ये अपने ही एक्सिस पे घूमती है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि हम कहाँ पर हैं। हम यूनिवर्स में लाई करते हैं, हम एक तरीके से लटक रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना? ना ऊपर हमारे कुछ है, ना नीचे हमारे कुछ है। अभी आप कहोगे मैम आसमान है, नीचे धरती है, अभी दिखाती हूँ आपको। अभी अर्थ पे भी आते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारे बाकी प्लैनेट्स जो हैं, जो हम सोलर सिस्टम में कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे डे बाय डे। बाकी जो आपके डाउट हैं इस लेक्चर में भी, वो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चा, अब आते हैं हम अर्थ पे, राइट? एक एक चीज क्लियर की जाएगी, राइट? ये देखो, ये हमारी अर्थ है, और इस तरीके से हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है? अर्थ के ऊपर हम किस तरीके से रहते हैं? यहाँ इस गोले के अंदर नहीं रहते हैं। अर्थ जैसे गोल दिखाई देती है, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ हमारे घर नहीं बने हुए, यहाँ घर बने हुए हैं, ठीक है? ये जो पानी है, जैसे एक स्टूडेंट ने, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, कि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हुए हैं कि अगर जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है, तो हम क्यों नहीं घूमते हैं, ठीक है? किसी बच्चे ने पूछा कि ये पानी नीचे क्यों नहीं गिरता, ये घर नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि यहाँ भी बने हुए हैं, ठीक है ना? ये घर नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? तो इन सब क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो आपको इस सीरीज में मिलेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस अपने जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो कमेंट में मुझे भेजते रहिए। तो बच्चा देखो, इस तरीके से हमारे घर बने हुए हैं। यहाँ पे शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज़ को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये घर और हम सब लोग इससे चिपके हुए हैं, ठीक है? इस गोले से चिपके हुए हैं, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? अब आगे चलते हैं हम।
ज़्यादा नहीं करेंगे आज, जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब बात आती है इस गोले के अंदर क्या है। अगर इस गोले को हम काटें, जो कि मैंने यहाँ पर कहा आपको कि अगर इस गोले को हम काटें तो ये देखिए इस तरीके की है हमारी अर्थ। अंदर से बहुत सारे पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, मोल्टन लावा है, ये सब चीज़ें हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब जो बच्चे 9th में पहुंच गए हैं उनको कुछ कुछ चीज़ें हो सकता नहीं समझ में आ रही हूँ, मतलब 9th क्लास की, लेकिन अगर आप यहाँ से लेक्चर सीरीज़ अगर अच्छे से ध्यान से समझते हो तो आपको अपनी हर क्लास की ज्योग्राफी समझ में आएगी और आपको एसएसटी मज़ेदार लगेगी। ठीक है, तो यही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं हम इमेजेस के थ्रू यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बच्चा, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो देखो, जितने भी कुछ आसमान में है, यूनिवर्स में है, ठीक है ना, जो भी, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कोमेट हैं, स्टार्स हैं, ठीक है, वो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो भी आपको आसमान में दिखाई देती हैं। ठीक है ना, और हमारी अर्थ भी एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडी है। अब ये दो प्रकार की होती हैं, जिनके पास लाइट होती है वो तो हो जाते हैं तारे, जिनके पास खुद की लाइट होती है। हमारी पृथ्वी पे रात होती है, दिन होती है, राइट। पृथ्वी की लाइट नहीं है ना, सूरज की लाइट की वजह से दिन होता है। ठीक है ना, तो इसको जो जिनके पास लाइट नहीं होती उसमें आगे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कोमेट, मेटेरॉइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जिनके पास खुद की लाइट है वो तारे होते हैं। अब आप कहोगे मैम आसमान में तो बहुत तारे हैं। ठीक है, सूरज भी बच्चा एक तारा ही है। ठीक है, वो आपको इतना बड़ा दिखाई इसलिए देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो पृथ्वी के पास है। बाकी जो तारे हैं वो इतने छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज़ अगर बहुत दूर से आ रही है तो बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जब वो पास आती है तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है। ये भी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा, हाउ मैनी सोलर सिस्टम आर इन आवर गैलेक्सी। ठीक है, नासा की वेबसाइट से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने को भी मिलेंगी, राइट। तो ये देखिए, आवर प्लेनेटरी सिस्टम इज ओनली वन ऑफिशियली कॉल्ड सोलर सिस्टम। हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है ना, यानी कि जो सन है और उसके प्लेनेट हैं, ठीक है ना, सन है और सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स, ठीक है, जिनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है, ये भी बताऊंगी कि प्लैनेट्स कौन से होते हैं, उनको प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, क्या सभी जो चीज़ें जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही वो प्लैनेट्स हैं, ये आगे वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आए। तो क्या है कि हमने ऑफिशियल नाम जो है सोलर सिस्टम सिर्फ एक ही को दिया है, लेकिन ऐसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे 3200 अदर स्टार हैं जिनके अपने प्लैनेट्स हैं और जो उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने समझ ली है। अब हम क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में सोलर सिस्टम पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज, में बहुत सारे स्टार्स, ठीक है, एंड उसमें से एक स्टार सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक प्लैनेट है कौन सा, अर्थ, और हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, ठीक है। सोलर सिस्टम के बारे में हम कुछ कुछ चीज़ें और भी देखेंगे। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो हमारी अर्थ है ना वो तो बहुत छोटी है, ठीक है। वो छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये जो अर्थ है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया है, पता है वो अर्थ के ऊपर घर बना के क्यों दिखाए। मुझे जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जो घर है ना वो अर्थ का जो वो वाला पार्ट है ना, जो गोला मैंने काट के दिखाया है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता था कि अर्थ के इस वाले पोर्शन पे हमारे घर बने हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इस गोले पे बने हुए हैं, ठीक है। देन 6th-7th क्लास में जब हम आए तो ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई, तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर उठाई। हो सकता है कोई स्टूडेंट मेरे जैसा हो जिसको ये वाला डाउट हो सकता है। तो बच्चों, अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है मुझे कमेंट करते रहना। तो चलो कमेंट पे चलते हैं, कैसे कैसे आप लोगों ने कमेंट किए हुए हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के कमेंट जो है दिखाने वाली हूँ। आई होप सो कि वीडियो चले ना बस, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे चल रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे चलते हैं। ओके, देखो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी डिग्रीज आर इन अ सर्कल और अराउंड द ग्लोब। कितनी डिग्रीज हैं, क्योंकि मैंने लाइनें बताई थी आपको कि 360 डिग्री, 90 डिग्री का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उस रिगार्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है इफ़ द अर्थ रोटेट्स देन वाई डोंट वी रोटेट। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर अर्थ रोटेट करती है तो हम क्यों रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाली है, अपने आप ही इंक्लूडेड होंगी। बट आप अपने क्वेश्चन क्यूरियोसिटी तो डालो, क्यूरियोसिटी पूछते रहो क्वेश्चंस। यहाँ चलते हैं,
यहाँ देखिए मैम, अर्थ पे कितना पानी आइस नेचर है, ठीक है, ये भी आपकी 8th क्लास में आपको मतलब आंसर मिलेगा इसको। बिल्कुल हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, हर क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैम, भारत के बाहर क्या दिन और रात अलग टाइम पर होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, भारत के बाहर जो होते हैं हर जगह पे मतलब अलग अलग टाइम होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का एक हिस्सा जो होता है, पृथ्वी ऐसे जैसे ये सूरज है, ठीक है ना, ये सूरज है और सूरज की लाइट एक हिस्से पे पड़ रही है, अब इस हिस्से पे पड़ रही है, ये वाला तो बैक में है ना, तो इधर नाइट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर? मैम, अर्थ की लेंथ और ब्रेथ कितनी होती है, प्लीज़ लेट मी। मैम प्लीज़ आई डोंट नो। हाँ, ये आपकी आएगी, ये 9th क्लास में भी बताई हुई है, 8th में भी बताई हुई है, ठीक है ना। मैम, अगर अर्थ के बाहर चले जाए तो वो कैसे अंदर जाएगा? अर्थ के बाहर जाते हैं, ठीक है ना, जो रॉकेट्स छोड़े जाते हैं, ठीक है ना, तो वो रॉकेट्स जो हैं अर्थ के बाहर ही जाते हैं। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे जो ये सीरीज जो चलेगी इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपके क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए। लेकिन मैम, डे कैसे होता है और रात कैसे होती है, प्लीज़, ठीक है। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी 22 सेकंड की, उसमें मैंने बताया हुआ है कि पृथ्वी किस तरीके से सूरज के सामने से घूमती रहती है, ठीक है। मैम, साइंस का ये सब कराएंगे। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पृथ्वी के बीच से गुजरती है, मैम इसके बारे में बताइए। ये सब आप लोगों को बताया जाएगा धीरे धीरे। तो अभी देखो सारे कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोगों के सबके नाम जो हैं। मैम, अर्थ में तो 5 ही रेखाएं आते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक रेखा। देखो ना, बच्चों को किस लेवल पे कन्फ्यूज़न है, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको लगता है 5 ही रेखाएँ हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी रेखाएँ हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन भेजे हैं। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट अर्थ, कैन आई आस्क यू विद माय फर्स्ट क्वेश्चन? हम अर्थ पे कैसे चलते हैं? माय सेकंड क्वेश्चन, मैम प्लेनेट स्पेस में कैसे घूमता है? देखो एक्चुअल बात यही है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक है, बस पूरे कमेंट्स अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन ऐसे ही आप लोगों के कमेंट्स जो हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे मैंने सारे कमेंट पढ़ लिए हैं, बहुत ही। ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ नहीं है, हम जस्ट घूम रहे हैं, खाली स्पेस में हमारी अर्थ घूम रही है और हम भी वैसे ही घूम रहे हैं। इमेजिन करो इस चीज़ को। और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में, और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन किया है कि हमारी अर्थ कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका 20 तारीख को टेस्ट है, सब बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं, आप लोगों को पता लगेगा अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो किस तरीके के होते हैं। तो एनरोल कर लेना, कोड यूज़ करोगे पूर्णिमा 10, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों के लिए ये यूज़फुल है, उनको अच्छे से समझ में आ रही है, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।